जय हिंद प्यारे साथियों। अगर आप भी एयरफोर्स नॉन कम्बटेंट का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप सभी प्रोसेस को समझिएगा ताकि कुछ मिस ना हो जाए। और पूरा अगर फॉर्म भर देंगे आप तो आपका 100% जो है कॉल लेटर यानी कि एडमिट कार्ड आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद प्यारे साथियों, आज हम एयरफोर्स का जो फॉर्म आया है नॉन कॉम्पिटेंट वाला, उसका फॉर्म फिलअप के प्रोसेस के बारे में जानेंगे ताकि हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो और अच्छी तरह से हमारी एडमिट कार्ड आए। तो चलिए शुरू करते हैं फॉर्म फिलअप। सबसे पहले रोल नंबर में यहाँ पर कुछ नहीं भरना है, रजिस्ट्रेशन नंबर में भी कुछ नहीं भरना है। उसके बाद जो स्ट्रीम अप्लाइड फॉर है, इसमें जो पोस्ट है हाउस कीपिंग या फिर हॉस्पिटलिटी, इसमें जो आपको भरना हो वो आप भरेंगे, ठीक है। इसके बाद भरने के बाद नेम ऑफ द अप्लीकेंट यानी कि जो लड़का भर रहा है उसका यहाँ पे नाम रहेगा। उसके बाद से उसका यहाँ पे आधार कार्ड रहेगा, उसका नंबर आधार कार्ड का। और नीचे आएंगे तो इसके नीचे है फादर्स नेम, यहाँ पे लड़के का पिता का नाम और लड़के के पिता जो काम करते हैं उनका प्रोफेशन क्या है, जैसे कि कोई फार्मर है या फिर कोई जॉब करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे। और फिर उसके बाद से मदर्स नेम लिखना है। इतना पूरा होने के बाद से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है अपना, जो भी आपके मार्कशीट पर हो 10th क्लास के, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद एज को कैलकुलेट करेंगे कि कितने साल का हो रहा हूँ मैं। इसके लिए गूगल पर जाएंगे और एज कैलकुलेट सर्च करेंगे और अपना जन्म तिथि डालेंगे तो वहाँ पे एज कैलकुलेट होकर आ जाएगा। उसके बाद से नेशनलिटी यहाँ पे अपना डाल देंगे इंडियन। यहाँ पे पूछ रहा है कि मैरिड है या अनमैरिड है, तो यहाँ पे अनमैरिड लड़कों के लिए केवल आया है तो अनमैरिड पर टिक मारेंगे। 6 नंबर पॉइंट में बॉडी टाइटल के बारे में पूछा जा रहा है तो यहाँ पे नो पर टिक मारेंगे और यहाँ पे लिख देंगे नो, ठीक है। उसके बाद से अपना एड्रेस लिखेंगे, जो भी अपना गांव हो जैसे कि विलेज। उसके बाद से अपना विलेज लिखने के बाद यहाँ पे पोस्ट जो हो वो लिखेंगे। उसके बाद से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। डिस्ट्रिक्ट लिखने के बाद से जो आप स्टेट से आते हैं स्टेट लिख देंगे। स्टेट के बाद से पिन कोड नंबर यहाँ पे अपना दर्ज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद से नीचे आएंगे तो ईमेल आईडी है अपना, जो सटीक ईमेल आईडी है वो दीजिएगा ताकि जिस पर मैसेज आ सके। और अपना तत्काल में जो चालू है वो मोबाइल नंबर दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद से परमानेंट एड्रेस यानी कि यहाँ पे है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस मतलब आप जो अभी वर्तमान में हो ये कॉरेस्पॉन्डेंस है, मतलब आप जहाँ भी हो, दिल्ली पंजाब मुंबई कहीं भी हो वहाँ पे मंगा सकते हो आप फॉर्म को। लेकिन आपका जो अस्थाई पता है, जो आपका गांव है वो यहाँ पर डलाएगा। अगर दोनों सेम ही है, मतलब आप गांव में ही रहते हैं और गांव में ही मंगाना चाहते हैं तो दोनों में सेम भर देंगे, ठीक है। उसके बाद से ये भरने के बाद पुलिस स्टेशन का यहाँ पर दर्ज कर देंगे, जो आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन है। ये भरने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे है 10th जिस बोर्ड से किए हैं आप, जैसे कि BSCB बोर्ड या फिर यूपी बोर्ड, जिस बोर्ड से किए हैं यहाँ पे दर्ज करेंगे। उसके बाद से जो आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट मिला होगा 2 साल बाद वाला, वो वाला यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। उसके बाद से यहाँ पे 12th का जो बोर्ड है वो सेलेक्ट करेंगे और फिर उसका सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे। ये लिखने के बाद से ये फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। और फिर सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला में यहाँ पे सबसे पहले 10 नंबर लैंग्वेज है कि आप किस लैंग्वेज में लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हिंदी लिख देंगे, हिंदी। और यहाँ पे
इंग्लिश लिख देंगे। ठीक है, ये लिखने के बाद से जो आप सर्विस करते हैं नहीं करते हैं तो नो, प्रजेंट ऑक्यूपेशन आप कोई पोस्ट पर हैं तो नो। उसके बाद से आपके माता पिता या फिर कोई भी जो है किसी सेना में आर्म फोर्सेस में है तो यहाँ पे टिक मारेंगे, अगर नहीं है तो ये छोड़ देंगे। उसके बाद से नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी नो भरेंगे। ये भरने के बाद से आएंगे तो यहाँ पे अपना डेट लिखेंगे जिस दिन आप भर कर जमा करना चाहते हैं। उसके बाद से यहाँ पे अपना साइन करेंगे, जो भी करना होगा वो साइन कर देंगे। साइन करने के बाद से नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, बस यहाँ पे डेट अपना मेंशन करेंगे और यहाँ पे जो भी साइन करना होगा वो कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है डिटेल्स ऑफ सर्टिफिकेट्स अटैच्ड है, सॉरी। तो यहाँ पे 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है तो अगर आपके पास है, जमा करना चाहते हैं तो यस मारेंगे। ठीक है, उसके बाद सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, आपके पास है, अगर नहीं तो नो भर देंगे। उसके बाद से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहा है C नंबर में, अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो किसी सरपंच के यहाँ या फिर स्कूल के द्वारा या फिर पुलिस स्टेशन से भी बनवा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन जब परीक्षा हो जाएगा आपका एडमिट कार्ड तो आएगा, लेकिन जब परीक्षा हो जाएगा उसके बाद से फिर बनवा कर ले जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद से ये सेकंड वाला पेपर भी क्लियर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे कंसेंट फॉर्म पूछा जा रहा है। तो अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं, अबव 18 ईयर्स, तो आप यहाँ पे भरेंगे। अगर आप 18 साल से नीचे के हैं, बिलो 18 ईयर्स, तो आप यहाँ पे भरेंगे। यानी कि 18 साल से ऊपर वाले अपने यहाँ पे नाम भरेंगे, पिताजी का नाम भरेंगे और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ अपना लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ पे डेट को मेंशन करेंगे। उसके बाद से यहाँ आएंगे तो सिग्नेचर अपना करेंगे, जो भी कैंडिडेट का सिग्नेचर होगा वो करेंगे। उसके बाद से वो कैंडिडेट का नेम लिखेंगे, नेम लिखने के बाद उसका मोबाइल नंबर डालेंगे। ठीक है, अगर ये 18 साल से ऊपर के व्यक्ति है तो, अगर 18 साल से उम्र कम है आपका तो अपना नाम, पिताजी का नाम और सॉरी फर्स्ट में यहाँ पे पिताजी का नाम डालना है। उसके बाद से सेकंड वाले में कैंडिडेट का नाम डालना है। ठीक है, ये भरने के बाद यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर होगा। उसके बाद से यहाँ पे कैंडिडेट का नेम लिखा जाएगा। उसके बाद से कैंडिडेट का मोबाइल नंबर डलाएगा। उसके बाद से यहाँ पर डेट को मेंशन करेंगे। ठीक है, ये करने के बाद यहाँ पर गार्जियन का यहाँ पे जो है सिग्नेचर होगा, जो पेरेंट्स आपके माता पिता, पेरेंट्स का नाम लिखेंगे यहाँ पे। नाम लिखे के बाद से रिलेशन क्या है, फादर है, मदर है, जो भी है यहाँ पे डिटेल्स भरेंगे। ये भरने के बाद जो माता पिता का मोबाइल नंबर है यहाँ पे दर्ज कर देंगे। ठीक है, ये करने के बाद से इसमें केवल आपको यहाँ पर नाम भरना है। इसमें सिर्फ आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे अपने पिताजी का नाम लिखना है। उसके बाद से पूरा खाली छोड़ देना है। इसमें आपको कुछ नहीं भरना है, क्योंकि इसके बाद इसमें आपका ऑफिसर जो है वो इसमें अपना जो भी साइन, मोहर या फिर जो भी डिटेल्स भरना होगा वो भरेंगे। उसके बाद से ये कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे आएंगे और जो है एडमिट कार्ड, लास्ट फॉर्म है एडमिट कार्ड का 4th नंबर, यहाँ पे अपना फ़ोटो चिपकाएंगे और फ़ोटो पे यहाँ पर में सिग्नेचर कर देंगे। फ़ोटो के ऊपर जाना चाहिए ताकि सेल्फ अटेस्टेड लगे। ठीक है, उसके बाद से फर्स्ट में स्ट्रीम अप्लाइड, मतलब जो आप स्ट्रीम चुने हैं उसमें अप्लाई करेंगे। अपना नेम डालेंगे यहाँ पे नेम में। उसके बाद से आधार कार्ड का जो नंबर है वो डालेंगे यहाँ पे आप।
आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद यहाँ पे फादर्स नेम पूछा जा रहा है, तो पिताजी का नाम डाल देंगे। पिताजी का नाम डालने के बाद से यहाँ पे माताजी का नाम डालेंगे, अपने मदर का। उसके बाद जो फोर्थ वाला है ऑप्शन, यहाँ पे विलेज नंबर, मतलब सॉरी हाउस नंबर, यहाँ पे जो आपका घर का नंबर है अगर है तो ठीक है, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। ठीक है, विलेज आपका गांव का क्या नाम है वो लिखेंगे, यहाँ पर पुलिस स्टेशन क्या है वो लिखेंगे, और आपका पोस्ट कहाँ है वो यहाँ पे दर्ज करेंगे। ये लिखने के बाद से यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। डिस्ट्रिक्ट को कवर करने के बाद यहाँ पे स्टेट बोल रहा है, स्टेट अपना लिख देंगे। स्टेट को लिखने के बाद यहाँ पे अपना पिन कोड नंबर डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे पूरा फॉर्म को खाली छोड़ देना है बस। यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड और यहाँ पे ये सब फॉर्म भरने के बाद मिला लीजिएगा, नीचे पूरा छोड़ देना है। ये सभी फॉर्म फिलअप होने के बाद से ये ऐसा लिफाफा लेना है 10 वाला, और इसमें जो आपका एडमिट कार्ड जिसमें आएगा इसके अंदर जो रखेंगे पहले उस पर डालेंगे 2 में 2 लिखकर कमा देंगे। वहाँ पे अपना नेम लिखेंगे, सन मतलब यानी कि सन ऑफ मतलब किसके आप लड़के हैं, अपने पिता का नाम डालेंगे। उसके बाद से अपना विलेज डालेंगे। विलेज डालने के बाद अपना यहाँ पे पोस्ट डालेंगे। पोस्ट के बाद से जो आपका पोस्ट है वो डालने के बाद आपका स्टेट कौन सा है वो डालेंगे। पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डालने के बाद आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर लगेगा। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे, और मोबाइल नंबर जब डल जाएगा उसके बाद से इसको ये है जिसमें आपका एडमिट कार्ड भरकर ऑफिसर भेजेंगे। ठीक है, और जो आप यहाँ पे जो जिस लिफाफे में भर कर भेजेंगे उसके लिए आप यहाँ पे फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, फॉर्म लिखने के बाद से आप यहाँ पे नेम लिखेंगे। ठीक है, सेम टू सेम वही लिखना है, नेम, फादर्स नेम, उसके बाद से विलेज के बाद से पोस्ट के लिखने के बाद से अपना पोस्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। डिस्ट्रिक्ट के बाद से स्टेट लिखेंगे। स्टेट के बाद से पिन कोड नंबर डालेंगे। पिन कोड के बाद अपना डालेंगे वो जो आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर डालेंगे। ठीक है, ये सब लिखने के बाद आप यहाँ पे 2 में जिस स्थान पर आप सेंड करना चाहते हैं यहाँ पे भरेंगे। जैसे कि यहाँ पे भरेंगे जहाँ पे आप कमांड पे आप भेजना चाहते हैं, यहाँ पर एड्रेस लिख देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर लिख देंगे द एप्लीकेशन ऑफ द नॉन कॉम्पिटेंट एयरफोर्स। उसके बाद नीचे लिखेंगे हाउस कीपिंग एंड हॉस्पिटलिटी। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होने के बाद से जमा करने के लिए यहाँ पर एक 10 वाला स्टैम्प लगाएंगे। 10 वाला स्टैम्प लगाएंगे और यहाँ पे चिपका देंगे। ठीक है, यहाँ पे चिपकाने के बाद से जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है, डॉक्यूमेंट में जैसे कि चारों जो आपका फॉर्म है वो वाला, उसके बाद से 10th का मार्कशीट लगेगा, उसका सर्टिफिकेट लगेगा 10th का। सर्टिफिकेट के बाद से आपका जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर जो है आपका वो लगेगा। कैरेक्टर देने के बाद आपका आधार कार्ड है। आधार देने के बाद से आपका होगा कोई अलग डिग्री है जैसे कि NCC। ठीक है, तो वो भरेंगे। नहीं तो अपना अगर निवास है तो दीजिएगा, नहीं है तो मत दीजिएगा। निवास, ठीक है, निवास अगर है तो देंगे। जाति है सेंट्रल का तो वो देंगे, नहीं तो ठीक है। इतना ही जस्ट फॉर्म को 1 2 3 4 5 6 7 8 फॉर्म को आप उसको पिनअप करके, ठीक है, पिनअप करने के बाद इसको
इस लिफाफे के अंदर, सबको इस लिफाफे के अंदर भर देना है। ठीक है, इसमें देखिए पूरा फॉर्म डालने के बाद इस तरह से इसको यहाँ पे भर देंगे। ऐसा करने के बाद यहाँ पे आप चिपका देंगे और इसके अंदर जो डाले हैं एडमिट कार्ड के लिए, और ये इस दोनों पर 10 वाला स्टैम्प यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तभी आपका एडमिट कार्ड आने का चांस रहेगा। नहीं लगाएंगे आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ठीक है, ओके। जय हिंद दोस्तों।